तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में सभी पशु मेलों पर सरकार ने लगाई रोक। गोगामेड़ी, तेजाजी पशु मेले नहीं लगेंगे। सूरतगढ़ में बारिश बनी आफत, बिजली गिरने से किसान की मौत। देसूरी की कावड़ यात्रा में दिखा हिंदू मुस्लिम एकता, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कावड़ यात्रा पर बरसाए फूल। और खबरें विस्तार से। लंपी वायरस के गौवंश में प्रकोप के कारण राजस्थान में सभी तरह के पशु मेलों पर सरकार ने रोक लगा दी। 11 अगस्त से लगने वाले स्टेट लेवल के पशु मेले राजस्थान सरकार ने कैंसिल कर दिए। हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला और नागौर के पर्वतसर में वीर तेजाजी पशु मेला तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश पशुपालन सचिव पीसी किशन ने जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि राज्य में गौवंश में लंपी स्किन डिजीज की भयावहता को देखते हुए राज्य स्तरीय पशु मेलों के अलावा स्थानीय निकाय, नगरपालिका, नगर परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले पशु मेले और पशु हाट के आयोजन पर भी भारत सरकार की ओर से गाइडलाइंस और राज्य सरकार के निर्देश पर आगामी आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है। श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना में बाबा रामदेव धाम चक 3 STR में रुणेचा सरकार रामदेव का विशाल जागरण आयोजन किया गया। वहीं भव्य आयोजन को लेकर कमेटी के द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। मंदिर के संचालक व इलाके के प्रतिष्ठित पुजारी बाबा राजू बाबा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा का विशाल जागरण नई मंडी गढ़साना चक 3 STR में भव्य रूप से किया जा रहा है। तैयारियां सभी मुकम्मल हो चुकी हैं। जी का जागरण और विशाल भंडारा भी है। दूर दराज से लोग आएंगे और बाबा जी के दरबार में आके अपना मत्था टेकेंगे, अपनी जो भी मनोकामना वह रखेंगे और भगवान उनकी पूर्ण करेंगे। और ये सभी तैयारियां हो चुकी है और सेवादार हमारे 2 दिनों से लगे हुए हैं यहाँ तैयारियों में। आज पूर्ण तैयारी हो चुकी है। अब की बार बीकानेर से भंवर अली और हमारे स्थानीय कलाकार भी जिसमें मौजूद हैं और यही बाबा का गुणगान करेंगे आकर। तो इस प्रकार बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। 2 साल से भक्तजन गए नहीं है, तो भारी उत्साह है भक्तों के अंदर और बड़ी श्रद्धा के साथ में हम जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। जी का भंडारा भी है और जागरण भी है, तो बहुत सारा उत्साह है लोगों में, भक्तों में और बड़ी धूमधाम से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। जैसे हमारे एक मग्गा राम जी हैं, वो आ रहे हैं। एक बॉलीवुड सिंगर है बलजिंदर जी बुग्गा, एक है विक्की ब्यावत अनूपगढ़ से। इस प्रकार 4-5 कलाकार जो है वो अपनी सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही मतलब बढ़िया कलाकार हैं। वो अच्छा रंग जमाएंगे बाबा का। जोधपुर में लंपी डिजीज को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी ने जोधपुर में संभाग स्तर की एक बैठक ली। बाड़मेर में जिला कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर वहां मौजूद प्रतिनिधि को फटकार भी लगाई और अधिकारियों को कहा कि किसी की कोई जानकारी नहीं, सब हवा में बात कर रही हैं। बीमार पशुओं के बारे में पूछने पर अधिकारी बता रहे हैं कि इतनी दवाइयां पड़ी है, जितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए कोरोना की थी, उतनी ही बड़ी बीमारी गायों के लिए चुनौती है। कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण अवसर है आपके सामने और अब भी हम सारी पुरानी व्यवस्था में बात करते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस खतरनाक था, उसी तरह की बीमारी पशुओं के लिए खतरनाक है। इस पर काम करें, ये बीमारी और न फैले, स्ट्रे एनिमल्स में और न फैले, इन सब के बारे में निर्देश अभी दिए गए। सर, जो गायों की मौत का आंकड़ा है उसमें सरकारी आंकड़े और जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो सोर्सेज के जो आंकड़े, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से फर्क है और सरकारी आंकड़े अभी तक बहुत फौरी तौर पर है। मैंने समीक्षा की है
और समीक्षा में ये विषय संज्ञान में आया है कि अब तक लगभग 20% एनिमल्स का ही सर्वे हो पाए। जो जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में लगभग 25-30 लाख के बीच में कैटल पॉपुलेशन है, गायों की जनसंख्या है, और अभी तक जो कुल मिलाकर के सर्वे हुआ है वो 4 लाख के आसपास हुआ है। इसलिए उनका जो आंकड़ा है उस 4 लाख के अनुपात में है, बाकी जो है उससे आंकड़ा 6-7 गुना तक हो सकता है, जो मीडिया ने अपने सोर्सेज से इकट्ठा किया है। इसीलिए हालात जिस तरह से सरकार ले रही है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, कहीं ज़्यादा चिंताजनक है। जून से बीमारी हुई थी, अब तक लेकर के कुल मिलाकर के 20% तक ही सर्वे हो पाया। जैसलमेर जिले में 70% पद खाली पड़े। इसीलिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तकनीकी का सहारा लेकर के इसकी गति को बढ़ाया जाए और इसको तेज गति के साथ में इस पर जो है कार्रवाई हो सके। सरकार की गंभीरता तो इसी से स्पष्ट होती है कि सरकार के सक्षम स्तर के अधिकारी आज इस बैठक में भी उपस्थित नहीं थे, सूचना करने के बावजूद भी बैठक में नहीं आए थे। और मैंने एक निर्देश दिया है कि जिला कलेक्टर्स अपने अपने जिले में अपने अधिकारियों को लगा करके हर एक गांव में कितना पशुधन काल कबलित हुआ है, कितनी गायें मरी है, उनका सबका आंकड़ा एकत्रित करें, उसकी सूचना एकत्रित करें। और एक गरीब आदमी की अगर एक गाय मरती है तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होता है। इसलिए ऐसे सारे मृतक पशुओं के मुआवजा राजस्थान सरकार को, ऐसे गरीब लोगों को, पशुपालकों को, किसानों को देना चाहिए। इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, उनसे पत्र लिख करके हम सभी लोग आग्रह करेंगे कि तुरंत इस पर निर्णय लेकर के पशुपालकों को मुआवजा देना चाहिए। सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत 2 एसडी संगीता के चक 1 एसडी में रविवार को किसान अपने खेत में नरमा गुड़ाई का काम कर रहा था कि दोपहर करीब 12:30 बजे बरसात आने के बाद कच्चे कमरे में बैठे किसान पर आसमानी बिजली गिर गई, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर आस पड़ोस से किसान मौके पर पहुंचे व शव को सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार रविवार करीब 12:30 बजे ग्राम पंचायत 2 एसडी क्षेत्र में चक 1 एसडी में संगीता निवासी मुखराम पुत्र मोडूराम नायक परिवार सहित खेत में काम कर रहा था। इस दौरान बरसात आने पर मुखराम परिवार सहित खेत में बने कच्चे कमरे में चला गया। कमरे के गेट के पास बैठे मुखराम पर अचानक आसमानी बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से, जहां मामला सब स्टेशन चंद्रपुरा का है, जहां बिजली कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती बता दी जाती है और घंटों तक बिजली काटी जाती है। खास बात ये देखने को मिलती है कि कहीं भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया जाता, जबकि बिजली कर्मचारी ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है बंद करने का, आप हमारे अधिकारियों से बात कर लो, हम तो लाइट अभी जोड़ देंगे। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रकार की समस्या रोज देखने को मिलती है और कहीं लाइन पर काम नहीं किया जाता। लाइनमैन हमसे सीधे मुंह तक बात तक नहीं करता। ये लोग जानबूझकर लाइट काटते हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और ग्रामीणों के घरों में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। नाम है आपका और समस्या क्या है आपकी जो मीडिया को आना पड़ा? अभी नरेंद्र नागर नाम है मेरा। ये लाइट के बारे में, सुबह से लाइट इन लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पे काट रखी है और मेंटेनेंस किसी तरह पे गए तो मेंटेनेंस कुछ दिखाई नहीं इन लोगों का कि भाई कोई काम हो रहा हो, या उनसे बात करते हैं कि भाई ये लाइट कैसे काट रखी है, क्योंकि मेंटेनेंस के हिसाब से ओनली आबादी लाइन काट रखी है। आबादी लाइन काटने से ना तो इनका कोई मेंटेनेंस होना है ना कुछ होना है, क्योंकि अदर लाइन चालू रहती है तो मेंटेनेंस हो ही नहीं सकता इनका। तो इन लोगों ने ऐसा बेवकूफ़ बना रखा है, सुबह से बच्चे परेशान है, पानी के लिए गांव वाले परेशान है, मतलब हर जगह परेशानी कर रखा है इन लोगों ने। गर्मी की, भीषण गर्मी की वजह से बच्चों की हालत है, रोज काटते हैं लाइट को। स्कूल वाले बच्चे बता रहे थे कि उनको पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई आज। पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। लाइट आए और कुछ पानी की व्यवस्था हो उनके लिए, लाइट से ही तो सब कुछ चलता है। ये रोज ही बनी रहती है ऐसी समस्या? ये रोज ही बनी रहती है। मेंटेनेंस के नाम पे वहाँ से आता है, इनके पास में कुछ आता है उसको दिखा देते हैं। ओनली आबादी, आज तो आबादी का ही दे रखा था इन लोगों ने, और ये बताते हैं मेंटेनेंस होगा, ये होगा। मेंटेनेंस वाले इनके लाइन मैन आते हैं 11 बजे ड्यूटी पे, उससे पहले इन्होंने 9 बजे से लाइट काट रखी है। मेंटेनेंस के उनको पूछते हैं कि भाई कहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है, तो बता नहीं पाते कहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है इनका। जो आदेश है लाइट बंद करने का, वो आदेश
मेंटेनेंस के ऊपर है और मेंटेनेंस कहाँ कहाँ चल रहा है ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। मेंटेनेंस सर अभी के नाम है लाइनमैन, अभी के नाम सब स्टेशन पे काम करेगा, अपने एबी स्विच वगैरह चेंज। अभी काम नहीं हो रहा अभी नहीं हो रहा। टाइम कितना हुआ है अभी के नाम 12 बजे में और 9 बजे से लाइट बंद है 9 बजे से बंद है और 10 बजे से 33 के भी बंद है। और आबादी के नाम से कि आबादी में काम चालू है इसलिए बंद है। आबादी पे काम चलेगा ये बोल के चलेगा पर अभी तक चला नहीं है। और अभी स्कूलों की स्थिति ये है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं लाइट के बिना, पंखे नहीं है, गांव वाले परेशान हैं। तो इस पर क्या कहोगे आप? इस पर हमें तो आदेश ऊपर से करना पड़ेगा ना, जो आदेश आएगा ऊपर से हमें तो वो मान्य करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका तो काम भी तो नहीं हो रहा ना अभी 9 बजे से। 9 बजे का मेरा मेंटेनेंस का काम नहीं है ना, मेरा काम है लाइन का यहाँ से चालू और बंद करने का काम। मेंटेनेंस वाला ही काम करेगा ना मेंटेनेंस का। क्या नाम भैया आप? पंकज शर्मा। कुशीनगर से खबर, जहां कस्या थाना क्षेत्र के गांव सिंधुआ बांगर भाट निवासी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार KN साहनी के घर के सामने उनके पटीदार ने शराब के नशे में आकर आपस में उलझ रहे थे। उसी में पत्रकार साहनी द्वारा ये निवेदन किया गया कि आप लोग अपने दरवाजे पर जाकर झगड़ा करें। थाने पर दिए गए तहरीर के अनुसार आपस में लड़ रहे दोनों लोगों को यह बात नागवर लगी और धारदार हथियार से पत्रकार के ऊपर हमला बोल दिया, जिससे पत्रकार की बाएं हाथ की छोटी उंगली कटकर अलग हो गई। पत्रकार जब अपना इलाज कराने के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचा तो अपना दवा इलाज कराकर अपने हाथ के कटे उंगली का डॉक्टरी परीक्षण करवा रहे थे कि घर पर फिर हमला कर नाती उज्जवल साहनी उम्र 4 वर्ष के ललाट पर धारदार हथियार से वार कर दिया। बंदायूं से खबर, जहां भागीरथ के धाम पहुंचकर कांवरिया ने बरेली मथुरा हाईवे पर लाखों की संख्या में गंगा स्नान कर व पूजा पाठ कर ढोल मजीरा बैंड बाजे डीजे के साथ नाचते हुए हर हर महादेव और ओम नमः शिवा बोलते हुए भागीरथी धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर जल भरकर कांवड़िया जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का आयोजन किया। श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ियों को जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई। देसूरी में श्रावण के अंतिम सोमवार को छठी बार कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 108 कांवड़िए देसूरी व देसूरी के आसपास गांवों के शिव भक्त शामिल हुए। कांवड़ यात्रा सुबह 8 बजे वेदनाथ महादेव मंदिर अखाड़ा देसूरी से शुरू हुई व दोपहर 12 बजे लोहागढ़ महादेव मंदिर सुमेर पहुंचेगी, जहां पंडित अशोक कुमार दवे के आचार्यत्व में पंच पंडितों द्वारा 108 घट से रुद्राभिषेक किया जाएगा। मकराना से खबर, जहां रेलवे स्टेशन मास्टर को ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई वाले कर्मचारियों को बोलकर गायों को बाहर करना चाहिए। टिकट खिड़की के पास हमेशा गाय बैठी रहती है। रेलवे पुलिस खुद गायों को देखते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। टिकट खिड़की के पास बहुत भीड़ रहती है। इस गायों की वजह से यात्रियों के साथ घटना हो सकती है। वहीं लोगों ने रेलवे स्टेशन मास्टर पर आक्रोश जताते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जोधपुर पुलिस ने होटल में लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या के मामले में लड़की के बुआ के लड़के को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व अमृता दुहन ने बताया कि प्रार्थी युवती ने उद्या मंदिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी बहन स्कूटी लेकर बैंक में ड्यूटी करने के लिए निकली थी। शाम को उनके पास फोन आया कि उसकी बहन की तबीयत खराब है और जल्दी से होटल आकर उसे ले जाएं। उन्हें वहां उनके बुआ का लड़का समीर मिला और एक होटल के युवक ने लड़की को टैक्सी में बिठवाया। अस्पताल ले जाने पर जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया और टीम ने मौके से भाग चुके हत्यारे समीर को आरपीएफ और जीआरपीएफ की मदद से मकराना में दस्तयाब कर लिया। समीर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मृतका का परिजनों ने समीर के साथ सगाई से मना कर दिया था। फिर समीर उससे मिलता था, समीर ड्रग्स लेता था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा कि क्या मृतका को भी ड्रग्स दी गई थी। कल हमें MGH हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक लड़की युवती मृत अवस्था में उनके हॉस्पिटल में पहुंची है। इस पर हमने अनुसंधान किया, उसके परिवारजनों को ट्रेस करके उसको परिवारजनों को बुला के उससे रिपोर्ट ली। FIR में उसकी छोटी बहन रुखसार ने हमें जो रिपोर्ट दी उसमें लिखा कि उसकी सगी बुआ का बेटा समीर नाम का युवक, उसके समीर ने रुखसार को कल शाम को फोन किया था कि आपकी बहन ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई है और आप आके उसे ले जाएं। इस पर हमने पूरा अनुसंधान किया, होटल के रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए तो पता चला जिस होटल से रुखसार उसको अपनी बहन को हॉस्पिटल में लेकर गई थी तो समीर ने एक रूम बुक शुक्रवार शाम से करा रखा था।
समीर और जो मृतका है नगमा, वो पिछले 5 साल से आपस में एक रिलेशनशिप में थे। उनकी शादी होने वाली थी, किंतु फिर आपसी रंजिश को चलते हुए परिवार में किसी कारण से वो शादी नहीं हो पाई, किंतु वो फिर भी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान